गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। आप सभी को जय जगत। मेरा नाम रमाकांत मस्की, वर्धा महाराष्ट्र से। आज दिनांक 25 जून, गीता प्रवचन अध्याय 10वां। वैसा ही वह सांप से लोग बहुत डरते हैं, परंतु सांप मानो कर्मठ शुद्धि प्रिय ब्राह्मण ही है। कितना स्वच्छ, कितना सुंदर, जरा भी गंदगी उसे बर्दाश्त नहीं होती। गंदे ब्राह्मण कितने ही दिखाई देते हैं, परंतु गंदा सांप कभी किसी ने देखा है? वह मानो एकांतवासी ऋषि ही हो। निर्मल, सतेज, मनोहर हार जैसा वह सांप, उससे क्या डरना। हमारे पूर्वजों ने तो उसकी पूजा का विधान किया है। भले ही आप कहिए कि हिंदू धर्म में न जाने कैसी कैसी मूर्खताएं भरी पड़ी है, परंतु नाग पूजा का विधान उसमें अवश्य है। बचपन में मैं अपनी माँ के लिए चंदन से नाग का चित्र बना दिया करता था। मैं माँ से कहता, बाज़ार में तो अच्छा चित्र मिलता है माँ। वह कहती, वह रद्दी है, मुझे नहीं चाहिए। अपने बच्चों का बनाया चित्र ही अच्छा होता है, फिर उस नाग की पूजा ही की जाती है। यह क्या पागलपन है। परंतु जरा विचार कीजिए, वह सर्प श्रावण मास में अतिथि बनकर हमारे घर आता है। बरसाता हो जाने से उस बेचारे के सारे घर में पानी भर जाता है, तब वह क्या करेगा। दूर एकांत में रहने वाला वह ऋषि आपको व्यर्थ कष्ट न हो, इस विचार से किसी छप्पर के नीचे कहीं लकड़ियों में पड़ा रहता है। वह कम से कम जगह घेरता है, परंतु हम डंडा लेकर दौड़ते हैं। संकटग्रस्त अतिथि यदि हमारे घर आ जाए तो क्या उसे मारना उचित है? कहते हैं कि संत फ्रांसिस को जब जंगल में सांप दिखाई देता तो वह उससे बड़े प्रेम भाव से कहता, आ भाई आ। सांप उसकी गोद में खेलते, उसके शरीर पर इधर उधर चढ़ते। इसे झूठ मत समझिए, प्रेम में अवश्य ऐसी शक्ति रहती है। सांप को विषैला कहा जाता है, परंतु मनुष्य क्या कम विषैला है? सांप तो कभी कभी काटता है, जानबूझकर नहीं काटता। 100 में 90 तो निर्विष ही होते हैं। आपकी खेती की वह रक्षा करता है। खेती का नाश करने वाले असंख्य कीड़ों और जंतुओं को खाकर रहता है। ऐसा यह उपकारी, शुद्ध, तेजस्वी, एकांत प्रिय सर्प भगवान का रूप है। हमारे तमाम देवी देवताओं में कहीं न कहीं सांप है। गणेश जी की कमर में हमने सांप का कमर पट्टा बांध, शंकर के गले में सांप लपेट दिए है, और भगवान विष्णु को तो नागशेयी दे दी है। इसका मर्म, इसका माधुर्य जरा समझो। इन सब का भावार्थ यह है कि नाग रूप में यह ईश्वरीय मूर्ति ही व्यक्त हुई है। इस सर्पस्थ परमेश्वर का परिचय प्राप्त कर लो। जय जगत।